वाणी होती है कि रे दुष्ट कंस, तो जिस बहन को इतने प्रेम से छोड़ने के लिए ससुराल जा रहा है, उसके उसी चचेरी बहन की, उसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुनकर कंस को बड़ा क्रोध आया और देवकी के बालों को पकड़कर रथ से नीचे खींचने लगा और अपने म्यान से तलवार निकाल लिया कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब मैं देवकी का ही वध कर दूंगा तो फिर इसका पुत्र कैसे होएगा जो मुझे मृत्यु दंड देगा। लेकिन वासुदेव जी ने कंस को रोक दिया। हे महाराज, आप तो इतने बड़े वीर हैं और आप अपने वीरता को कलंकित करने जा रहे हैं। वीर पुरुष स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, और वीर पुरुष की बात ही छोड़ दो, किसी भी पुरुष को किसी भी स्थिति में माताएं बहन बेटियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके परिवार में केवल कलह ही कलह होता है, क्योंकि ये स्त्रियां शक्ति स्वरूपा होती हैं और जिस घर में बहन बेटी स्त्री का सम्मान नहीं होता है उस घर का पतन हो जाता है। तो आपको इसके गर्भ से भय है ना, तो मैं वचन देता हूं। कंस जानता था कि वासुदेव जी सत्य बोलते हैं। मैं वचन देता हूं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं सब आपको लाकर दे दूंगा। अब कंस वासुदेव देवकी को छोड़ देता, अपने महल में आ जाता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वासुदेव देवकी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वासुदेव जी उस पुत्र को ले जाकर कंस को सौंप दिए। कंस उस पुत्र को देखकर मोहित हो गया और दयावश उस पुत्र को वापस वासुदेव जी को दे देता है कि मुझे तो देवकी के 8वें गर्भ से भय है ना, इस बालक को ले जाओ। वासुदेव जी लेकर जा रहे थे कि उसी समय देवर्षि नारद जी कंस के पास गए और लकड़ियों के 8 टुकड़ों को उसके पास रखे कि हे महाराज, ये लकड़ियों के 8 टुकड़े हैं, अगर इधर से गिनते हो तो यह 8वां होगा और इधर से गिनते हो तो यह 8वां होगा। अर्थात पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस को नारद जी की बात समझ में आ गई। पुनः वासुदेव को बुलाता है और देवकी को, और कारागार में ले जाकर हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल देता है। उस कारागार में एक पत्थर का शिला था और उसी पत्थर के शिले पे उस अबोध बच्चे को पटक कर मार डालता है। विचार करने की बात है कि जिस माँ के सामने उसके अबोध पुत्र की हत्या हो उसे कितना पीड़ा होता है, कितना दुख होता है। लेकिन आपको बताएं कि जब तक आपका हृदय द्रवित नहीं होता है तब तक ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा नहीं करते। भगवान के जितने भक्त होते हैं ना, भक्तों को बड़ी परीक्षा देनी होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को परीक्षा इसलिए लेते हैं कि यह मेरे शरण में आ तो रहा है लेकिन कहीं इसके मन में काम क्रोध लोभ मोह तो नहीं है ना। कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया, उस समय पृथ्वी पे बड़े बड़े दैत्य इतना घोर पाप कर रहे थे कि उस पाप कर्म के कारण द्वापर युग में माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और देवताओं के पास चली जाती है। हे देवगणों, मेरे ऊपर इस प्रकार पाप बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। सारे देवगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवगणों को लेकर भगवान का स्तवन करते हैं कि हे ठाकुर जी, माता पृथ्वी के दुख को दूर करो। अब माता पृथ्वी जी के दुख को देखकर देवताओं के स्तवन को सुनकर भगवान नारायण उन देवताओं के समक्ष प्रकट होते हैं कि हे देवगणों, आप लोग किसी भी प्रकार का दुखी मत हो, अपने अपने अंश से जाओ अवतार लो। मैं भी अपने अंशों के साथ अवतार लेने वाला हूँ। सारे देवगण बड़े प्रसन्नचित हुए। माता पृथ्वी प्रसन्नता पूर्वक वापस आ जाती।
इधर कंस वासुदेव और माता देवकी के 6 पुत्रों को उसी पत्थर के शिला पे पटक पटक कर मार डालते। माता देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों का कंस वध कर देता है। अब 7वें पुत्र के रूप में शेषनाग जी आते हैं। भगवान विचार करते हैं कि अगर शेषनाग जी को कंस मारने आएगा तो मेरे भैया उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो योग माया को इशारा किया कि हे देवी, वासुदेव जी की दूसरी पत्नी जिनका नाम रोहिणी था, वह गोकुल में नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ रह रही थी। योग माया को इशारा किया कि देवकी के 7वें गर्भ को ले जाकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। माता रोहिणी से शेषनाग जी के अंश के रूप में उनका अवतार होता है। बोल शेषनाग भगवान की। अब 8वें गर्भ की बारी आई। कंस कारागार की पहरेदारी बड़ा सख्त कर दिया था, पहरेदारों की संख्या बढ़ा दिया था और कारागार के तालों मजबूत लगा दिया था। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। जहां भी देखता उसे काला काला वस्त्र दिखाई दे रहा था। जब सोता तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात यमराज के दूत उसके प्राणों को हरने के लिए आए। भोजन करता, भोजन में कोई काली वस्तु दिख जाता तो भयभीत हो जाता। धीरे धीरे वह शुभ समय आया। भगवान का तेज माता देवकी के गर्भ में आकर स्थापित हो जाता है। सारे देवगण ब्रह्मा जी के साथ उस कारागार में आते हैं और पुनः भगवान का स्तवन करते हैं। उस कारागार में दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। सारे देवगण माता देवकी के गर्भ की स्तुति करके और पुनः अपने अपने लोक को चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब माता देवकी के गर्भ से भगवान नारायण का प्राकट्य होता है। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। भाद्रपद महीना था, भादो का महीना था और हर महीने में 2 पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो भादो के महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार और नक्षत्र रोहिणी, उस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कि कारागार के ताले खुल गए। चारों तरफ मूसलाधार जल वृष्टि हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और कारागार के पहरेदार निद्रा में मस्त हो गए थे। उनको बहुत गहरी निद्रा आ गई। इधर भगवान के प्राकट्य होते ही वासुदेव और देवकी के हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां खुल गई। परम बंदरी भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, जब नारायण की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब माया को हम ग्रहण करते हैं तो अनेकों प्रकार के बंधनों में बंध जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। अब भगवान ने कहा कि मैया देखो, मैं आपका पुत्र बनकर आ गया। माता देवकी जी भगवान के रूप को देखती हैं तो कहती हैं कि हे प्रभु, आप पुत्र के रूप में आए हो कि पिता के रूप में आए हो। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। मैया ने कहा कि आप तो पिता के रूप में आए हो। अरे पुत्र किसी का होता है तो छोटा रूप होता है, उसकी 2 भुजाएं होती हैं। आपका रूप तो इतना बड़ा है और आपके 4 भुजाएं हैं। भगवान ने अपने रूप को छोटा बना लिया, अपने 2 भुजाओं को गायब कर दिया। अब माता देवकी कहती हैं कि आपने जो पीताम्बरी धारण किया है उस पीताम्बरी को भी त्याग दो, क्योंकि किसी का बालक वस्त्र धारण करके नहीं जन्म लेता है। संसार के लोग क्या कहेंगे?
भगवान ने हंसते हुए अपने वस्त्रों को भी त्याग दिया। मैया आज तेरी तपस्या पूर्ण हुई। आप और पिता वासुदेव जी दोनों लोग मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या किए थे, इसलिए मैं आज आपके बस में हूँ। आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। भगवान अपने स्वरूप को छोटा कर लेते हैं। अब भगवान माता देवकी और वासुदेव जी से कहते हैं कि मैं तो अपने रूप को छोटा कर लिया, मैं तो बड़ा रूप धारण करके आया था कि कंस आएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, लेकिन अब तो मेरा रूप छोटा हो गया, इसलिए अब आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। वासुदेव जी से कहने लगे कि मुझे आप उठाओ और ले जाकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई है, उस कन्या को आप लेकर कारागार में चले आना और मुझे वहाँ लिटा देना। वासुदेव जी भगवान को एक टोकरी में रखते हैं और गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। इधर आकाश मार्ग में काले काले बादल मूसलाधार जल वृष्टि कर रहे हैं, बिजली कड़क रही है, चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है। उस जल पे मेढक और सर्प दिख रहे हैं, मेढक टर टर कर रहे हैं, चारों तरफ सर्प बिच्छू इत्यादि दिख रहे हैं। वासुदेव जी गोकुल में जाने के लिए जमुना जी के किनारे पहुंचते हैं और जैसे ही इधर जमुना मैया अपने प्राणनाथ को देखती हैं, अपने जल स्तर को बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। वासुदेव जी जमुना जी में उतरते हैं, ऐसा लग रहा था कि वासुदेव जी जमुना जी में डूब ही जाएंगे। वासुदेव जी ने कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा जमुना जी से कि अरे देवी मेरे पिता को डुबोगी क्या? जमुना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आपके बिना पांव स्पर्श किए हुए, बिना चरण स्पर्श करते हुए मैं आपको कैसे जाने दूंगी। और भगवान टोकरी से अपने पैर को नीचे लटका देते हैं। माता जमुना जी उनके पैरों को स्पर्श करती हैं और वासुदेव जी के घुटनों तक आ जाती है। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की। इधर जल वृष्टि हो रही थी। भगवान के शेषनाग जी आए और छत्ते के रूप में अपना फन लटका दिए कि भगवान के ऊपर जल की बूंदें न पड़े। वासुदेव जी धीरे धीरे जमुना जी पार करते हैं, गोकुल नगर में नंद बाबा के महल में प्रवेश करते हैं। माँ यशोदा के पास एक कन्या पैदा हुई थी, कन्या को उठाए और भगवान को लिटाकर वासुदेव जी इधर कारागार में आ जाते हैं। जैसे ही कन्या कारागार में आती है, वह कन्या कौन थी? योग माया। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जब माया मेरे पास आती है, हम लोगों के पास आती है, तो जीव के जीवन में अशांति फैल जाती है। माया आई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ को सुनकर इधर जैसे ही कन्या को कारागार में लेकर आते हैं, वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लग गई। कारागार के ताले अपने आप बंद हो गए और पहरेदार जग गए। कन्या के रोने की आवाज़ को सुनकर पहरेदार दौड़ते हुए महाराज कंस के पास जाते हैं। हे महाराज, देवकी का 8वां गर्भ जन्म ले लिया है। कंस दौड़ता हुआ नंगे पांव कारागार में आता है और माता देवकी के गोद से उस कन्या को छीन लेता है। माता देवकी कहती है, अरे भैया यह तो कन्या है और कन्या आपका क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन कंस को तनिक भी दया नहीं आया और उस कन्या के पैर को पकड़कर उस पत्थर की शिला पे पटकना चाहा कि कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी का रूप धारण कर ली। बोल अष्टभुजी मैया की। मैया ने कहा कि रे दुष्ट कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुम्हें मारने वाला इस 84 कोस के ब्रज में अवतार ले चुका है, इसलिए तू अब पाप कर्म करना बंद कर दे, नहीं तो तेरा बड़ा शीघ्र ही अंत हो जाएगा। कंस पूछने लगा, अरे मैया आप इतना तो बता दी, लेकिन यह बताओ कि वह किस गांव में, किस नगर में जन्म लिया है। मैया ने कहा, जितना मेरे प्रभु का आदेश था मैंने तेरे को बता दिया। अब तू अपने पाप कर्म को बंद कर देवे और भगवान की शरण में जा, भगवान का भजन कीर्तन कर ताकि तेरा कल्याण हो। और वही अष्टभुजी मैया पृथ्वी पे अनेकों स्थान पे गई, जहाँ अनेकों नाम से, विंध्यावासिनी नाम से,
कामाख्या नाम से। अनेकों प्रकार के माता जी का जहाँ जहाँ सिद्धस्थली है सब वही माता जी का अंश है। सभी माताएं एक ही है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। अनेकों सिद्धस्थलियों पर अनेकों नाम से संसार में पूजनीय हो जाती हैं। परम वंदनीय भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि राजन, अब मथुरा नगर को छोड़कर हम गोकुल की तरफ प्रस्थान करें। गोकुल में नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। अच्छा, आप बतावें कि जब भाभी लोग गर्भ धारण करती हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? ननद जी लोगों को। क्यों? भाभी के गले में जो 9 लक्खा हार है ना, तो भाभी का लल्ला होएगा, हम जाएंगे उनकी सेवा करेंगे और सेवा से इतना खुश कर दूंगी ना कि भाभी के गले का 9 लक्खा हार उपहार स्वरूप मांग लूंगी। नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा थी। दोनों बहनें जोड़ तोड़ से अपने भाभी की सेवा कर रहे थे कि भाभी मुझ पे ज्यादा प्रसन्नचित हो, भाभी मुझ पे ज्यादा प्रसन्नचित हो। इधर नंद बाबा की बड़ी बहन नंदा अपने बिस्तर से उठती है, प्रातः काल हुआ, और धीरे धीरे भगवान का स्तवन करती हुए मैया यशोदा के महल में प्रवेश करती हैं, कक्ष में प्रवेश करती हैं। तो क्या देख रही है? माँ यशोदा के बगल में सुंदर सा लाला हाथ पैर चलाते हुए खेल रहा है। नंदा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह जाती हैं, पहले धीरे धीरे वस्त्र हटाती हैं। अरे ये तो लाला हुआ है, बोल श्रीमन्नारायण भगवान की। और माँ नंदा जी अपने भाई नंद जी को ढूंढने के लिए और पूरे गोकुलवासियों को जनाने के लिए थाली लेती और थाली बजाते हुए घूमते हुए कहती है, अरे मेरा भाया नंद कहाँ गया, मेरा भाया कहाँ गया, मेरा भाया कहाँ गया। लोगों ने पूछा, अरे बहना बता तो सही क्या बात है, अपने भाया को इतनी उतावली होकर क्यों ढूंढ रही है? ना ना, आप लोगों को नहीं बताऊंगी, यह बड़ी खुशखबरी है और इस खुशखबरी को तो मैं अपने भाया को ही बताऊंगी। नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए हुए थे। जमुना जी के किनारे नंदा पहुंच गए और कहने लगे, अरे भाया बड़ी खुशी की बात है। नंद बाबा ने कहा कि बता बहना, कौन सी खुशी की बात है? तो नंदा ने कहा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, अरे मुझे उपहार चाहिए और पहले वचन दो कि भाभी के गले में जो 9 लक्खा हार है ना, उसे आप उपहार स्वरूप मुझे दोगे। नंद बाबा ने अपने मोतियों की माला भी उतार कर दे दी और कहने लगे कि ठीक है, मैं उसी तरह दूसरा बनवा कर तुम्हें दे दूंगा। नंदा ने कहा, ना ना, आप उससे हल्का बनवा कर दे दोगे। बोलो जय श्री कृष्णा। या हास प्रयास होता है ना। तो नंदा ने कहा, ना ना, दूसरा नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी भाभी वाला हार चाहिए। नंद बाबा ने कहा, ठीक है, अब तो बता कि कौन सी खुशी की बात है। और नंद बाबा से क्या करिए, बड़ा सुंदर स्वभाव है। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदा कहती है नंद बाबा से कि लाला हुआ है। नंद बाबा बड़े प्रसन्नचित हुए और पूरा सारे गोकुलवासी इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्नचित हुए और खूब सज धज कर श्रृंगार करके नंद बाबा के महल के पास आए। उसी में एक 95 वर्ष की मैया थी। मैया तैयार हो रही हैं, अब जल्दी जल्दी में साड़ी तो पहन ली, लेकिन वो जो नाखून में माताएं बहनें नाखून में वो कौन सा पेंट लगाती हैं, तो उसको मैया जल्दी जल्दी में अपने ओठों पे लगा ली। और ओठों पे जो लगाया जाता है मैया जल्दी जल्दी में नाखून में लगा ली और सज धज कर तैयार होकर सभी लोग नंद बाबा के महल के पास पहुँचे और नंद के लाला का उत्सव मना रहे, नाचते झूमते गाते। इधर आकाश मार्ग से देवतागण पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है और गंधर्व नगाड़े बजा रहे हैं। आइए हम लोग भी ताली बजाते हुए उस उत्सव में सम्मिलित हुए। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल